हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आज बात करेंगे। आज है बकरा ईद। जी हाँ, बकरा ईद में क्या होता है कि आप सभी को पता है, मुस्लिम लोग कुर्बानी देते हैं बकरों की, मुर्गों की, बैल, कचड़ा, झूठा, ऊँट, जो भी उनको समझ में आता है वो कुर्बानी उसकी देते हैं। जी हाँ, उनके मज़हब में कुछ वो 1000 साल 2000 साल पहले उनकी किताब में लिखा गया, उनके मज़हब में है, वो उसको फॉलो करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ हमारे बीच में बुद्धिजीवी ऐसे लोग हैं जो समय समय पर जागते हैं। कभी कभी जागते हैं, तब उनकी बुद्धि जागती है किस चीज़ के लिए? पर्यावरण के लिए। जी हाँ, हमारे कुछ बुद्धिजीवी जागते हैं दीपावली के समय पे। वो चाहे हमारे हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उन्हें तब चिंता होती है पर्यावरण की। जी हाँ, इतने पटाखे फूटेंगे, धुआं होगा, शोर पोल्यूशन होगा और कचरा फैलेगा। और कुछ लोग जागते हैं होली के समय पर। होली में इतना पानी वेस्ट होगा, इतना कलर वेस्ट होगा, इतना कलर बहेगा, उससे पोल्यूशन होगा। और कुछ हिंदू जागते हैं बकरा ईद के समय पे। जी हाँ, उनकी चिंतन तब होता है कि हाँ भाई, पर्यावरण पॉल्यूशन होगा, इतने सारे मुर्गे काटे जाएंगे, इतने सारे बकरे कटेंगे, ये होगा, इतना खून बहेगा, इतना वेस्ट आएगा, उससे पॉल्यूशन होगा। जी हाँ, और ये कभी कभी चिंतन करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत ही ज़बरदस्त चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है कि पूरी पृथ्वी पर, हमारी दुनिया में 20 करोड़ मुर्गे रोज काटे खाए जाते हैं, 1 करोड़ बत्तख रोज कटती हैं, 17 लाख बकरे रोज कटते हैं। और रही बात ऊँट, आपके उसके बाद ऊँट है, और जो कचड़े, बैल, झोटे वो रहे अलग, भैंस रही अलग। और जो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वह है फिश की, मछली की। जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिश खाई जाती है। क्या उनसे डेली पॉल्यूशन नहीं होता है? क्या उनका जो वेस्ट है, ब्लड है, क्या वो पॉल्यूशन नहीं करता है? हम कभी कभी जा कर के ये कहते हैं कि ये हो रहा है। तो आप ये देखो कि इतना जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है, इतना डेली कुछ होता है हमारी पृथ्वी पर, तब हम नहीं जागते हैं। जी हाँ, और एक ज़बरदस्त बात और मैं बताऊं आपको कि एक मुस्लिम क्या कह रहे थे। उनका स्टेटमेंट क्या था कि जब से हिंदुस्तान में हिंदुओं ने मीट खाना शुरू किया है, बकरा या चिकन खाना शुरू किया है, तब से उस उनके रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जी हाँ, जब डिमांड बढ़ती है तो रेट भी बढ़ता है। और हम हिंदू धर्म वाले हैं, मांसमती जगह की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए। चलिए, एक और बुद्धिजीवी वो क्या कह रहे थे उनके बारे में मैं बताता हूँ। एक बुद्धिजीवी है, हम एडवोकेट हैं हमारे बीच में, वो क्या कह रहे थे कि अगर हम इनको नहीं खाएंगे, पूरी पृथ्वी पर यही होंगे, इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, ये हमें मार देंगे। जी हाँ, पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है कि किसी बकरे ने आदमी की जान ले ली हो, किसी मुर्गे ने आदमी को खा लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जी हाँ, एक और बात कमाल की, मैं इनके स्टेटमेंट को ही मैं रिप्लाई करता हूँ। जब डिमांड बढ़ती है तो पैदावार बढ़ती है। बकरे, मुर्गे खुद से इतने पैदा नहीं हो रहे हैं कि डेली इतनी उनकी संख्या बढ़ जाए। यहाँ उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, उनको पैदा किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है। उनके फार्म है, वहाँ पे उनको पैदा किया जा रहा है, उनकी संख्या रात दिन बढ़ाई जा रही है। जी हाँ, ये बेवकूफ़ी है कि वो खुद से खुद बढ़ रहे हैं। और आचार्य प्रशांत क्या कह रहे थे मैं आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त बात कही उन्होंने कि ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी का तापमान 1.67 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इतनी गर्मी, इतनी हीट हो रही है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें, क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं तो हमारे पास एक ही प्लेनेट है, वो है पृथ्वी। और हम पृथ्वी के अलावा कहीं और नहीं रह सकते हैं, कहीं और जीवन नहीं है।
हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। इंसान है तो पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए जिस पर हमारा जीवन है। एक और ख़ास बात मैं बताऊँगा आपको, कुछ वीडियोज़ वायरल हुई थी कि वो वीडियोज़ क्या थी कि एक बच्चा अपने मुर्गे से प्यार कर रहा है, एक बच्चा अपने बकरे से प्यार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसको मारा जाए, काटा जाए। वो उससे अटैचमेंट है, उसका लव हो गया है, उससे उसको प्यार हो गया है। जी हाँ, जब हम उनके पेरेंट्स उन मुर्गों को, उनको बकरों को काट देते हैं तो उससे क्या है कि वी आर किलिंग द ह्यूमैनिटी। हम कहीं न कहीं इंसानियत को मार रहे हैं, मानवता को मार रहे हैं। हम किसी बकरे को नहीं मार रहे हैं, किसी मुर्गे को नहीं मार रहे हैं, हम इंसानियत को मार रहे हैं। जी हाँ, जिस बंदे के अंदर, जिस बच्चे के अंदर वो इंसानियत है कि वो उन जानवरों से प्रेम करता है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उनको मार दे रहे हैं। ज़रा उसमें भी हम अगर ध्यान से सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को सब चीज़ देते हैं, उसके हित के लिए सब काम करते हैं। अगर हम उसके लिए इतना सोचें, उस बारे में भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं। बहुत डेप्थ में जा कर के हमें वो सोचना चाहिए कि हाँ, ये हम क्या हम हमारे द्वारा हो रहा है। जी हाँ, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। आचार्य प्रशांत क्या कह रहे थे, सब जगह कहीं वायरस है जो करोड़ों सालों तक वायरस जिंदा रह सकता है। आप ये देखिए कि एक जानवर है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, एक कीट है जिसको बोलते हैं कॉकरोच। कॉकरोच को माना जाता है कि वो डायनासोर के समय से अभी तक जिंदा है। जी हाँ, तब डायनासोर ख़त्म हो गए थे, पूरी पृथ्वी पर हुआ होगा जो भी उथल पुथल, लेकिन तब से कॉकरोच जिंदा है। और ऐसे ही एक चीज़ और मानी जाती है जिसको टिड्डा बोलते हैं, वो भी करोड़ों सालों से जिंदा है हमारी पृथ्वी पर। वो बहुत पुरानी स्पीसीज़ है। जी हाँ, ऐसे ही वायरस भी जिंदा रहते हैं। वो सुसुप्त हो जाते हैं, यानी कि शांत हो जाते हैं, जब उनको उनकी तरह का पर्यावरण नहीं मिलता है, उस तरह का उन्हें उनको उस तरह की गैस नहीं मिलती है, उस तरह की गर्माहट नहीं मिलती है या ठंडा नहीं मिलता है जिससे वो एक्टिव हो जाएं। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा कि कहीं जगह बर्फ़ पिघलेगी, तो बर्फ़ पिघलेगी कि वहाँ जो वायरस जो शांत पड़े हुए हैं उनको गर्मी मिलेगी, तो वो वहाँ से पैदा हो जाएंगे, बढ़ेंगे और मानवता को नुकसान पहुँचाएंगे। मानव को उससे बहुत नुकसान होगा। और सबसे बड़ा जो हमने पिछले 2020 में जो हमने देखा है, वो कोरोना वायरस को फेस किया है, वो कहीं ना कहीं इंसान की ही देन है। हमारी ही बेवकूफ़ियों की वजह से वो पैदा हुआ और हमारी ही बेवकूफ़ियों की वजह से इतने आदमी मारे गए और इतना कुछ पूरी दुनिया में लोगों ने झेला। जी हाँ, तो जो हम कर रहे हैं, चाहे हम डेली उस जानवर को काट रहे हैं या कभी कभी काट रहे हैं, उसका वेस्ट पृथ्वी पर ही है, उसका ब्लड पृथ्वी पर है, नालियों में है, वो वातावरण में जाएगा जिससे हमारी बीमारियां पैदा होती हैं। और ये कमाल की बात यह है कि इस पर कभी 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 भी ये नहीं आता है कि ये वायरस कैसे बना, ये बीमारियां हो रही हैं वो कैसे बनी। लेकिन बीमारियां हैं तो कभी कभी हमारे उसमें मलेरिया हो जाता है, कभी कुछ बीमारी हो जाती है, तो वो कहाँ से हो रही है, वो वहीं से पैदा हो रही हैं बीमारियां। उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं हम। जी हाँ, और ये थे मेरे विचार। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या है कि हम हिंदू धर्म में हैं, तो हिंदू धर्म में लोगों ने जो मांस मदिरा खाना पीना शुरू किया है इतना ज़्यादा, उसको कम करें और अपने धर्म के बारे में सोचें। और दूसरा, गर्मी इतनी है तो हमें पशु पक्षियों के बारे में सोचना चाहिए। पक्षियों के लिए अपनी छतों पर पानी रखें किसी बर्तन में। कोई पशु आपके गली में आ रहा है, तो आपके घर के सामने आ रहा है, तो उसको पानी पिलाए। और हम तो इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं कि सड़कों पर प्याऊ लगा करके ठंडा पानी लोगों को, राहगीरों को पिलाते हैं। तो हमें इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। और एक थोड़ी सी बात और मैं आगे बढ़ाऊँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे, चाहे वो हमारे हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या जो भी बुद्धिजीवी लोग जागते हैं पर्यावरण के बारे में, एक बुलेट है, बुलेट का इतना शोर होता है गलियों में, जब वो भड़ भड़ कर करके साइलेंसर खोल करके
उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि कान फोड़ देने वाली होती है। उन्हें चिंता नहीं है कि उस गली में कोई बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई लेडीज़ है, कोई बच्चा है, जिससे सबको उससे तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। तब तो हमारे बुद्धिजीवी लोग आज तक उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बाकी तो पूरा पॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो घंटों की वीडियो बन जाएगी उसके बारे में, लेकिन इसको शॉर्ट करते हैं। आज के विचार इतने ही थे कि हमें अच्छी चीज़ों अपनी पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी मानवता के बारे में सोचना चाहिए, अपने इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। और जो हमारे धर्म है वो धर्म बाद में आते हैं, पहले हम इंसान हैं। ईश्वर हमें इंसान पैदा करता है। धर्म तो पता नहीं कब बनाए गए थे, तब से हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। इस पृथ्वी पर हम हैं तो हमें पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, ये थे आज के विचार, और कुछ गलती है तो उसके लिए क्षमा माफ़ी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।